गाइस, क्या आपको पता है ऐश का डेथ कितनी बार हुआ है? चलिए गिनते हैं। 1, 2, 3, 100। चलिए जाने दीजिए। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ऐश का डेथ बहुत ज़्यादा हुआ है एक एनिमे प्रोटोगनिस्ट होने के नाते, क्योंकि हम गिन नहीं सकते कि ऐश कितनी बार मरा है। इसलिए हम ऐश का टॉप 5 डेथ को लेकर बात करेंगे। पोकेमॉन एनिमे में हमें बहुत बार ऐश का डेथ देखने को मिला है। मतलब पूरा पूरी डेथ नहीं, वही कुछ मैजिक या मिरेकल की वजह से वो फिर से जिंदा हो जाता है। अगर ये मिरेकल ना होता तो क्या लगता है ऐश बच पाता? तो फिर सर खुजाना थोड़ा बंद कर दीजिए, ओके? क्योंकि मैं यह बात करने जा रहा हूँ टॉप 5 एशेस डेथ या फिर नियर डेथ सिचुएशन के बारे में। तो बिना टाइम गवाए हाथ को धो लीजिए सैनिटाइजर से और देखना शुरू कीजिए मेरा वीडियो। नंबर 5। तो स्पॉइलर वार्निंग देना शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप सभी ने तो पोकेमॉन मूवी 9 रेंजर एंड द टेम्पल ऑफ द सी देख ही लिया होगा। लेकिन फिर भी ले लीजिए वार्निंग। तो इस मूवी के आखिर में ऐश को बहुत सारे क्रिस्टल्स इस अजीब से पत्थर के अंदर घुसाना था क्या? तो जहाँ पर ये इंसिडेंट हो रहा था वो था एक अंडर वाटर टेम्पल, और अंडर वाटर होने के बावजूद भी वहाँ पर बाढ़ आ गया था। तो आपको पता ही तो है कि ऐश एक मेन कैरेक्टर है, तो उसका भूमिका क्या है। तो ऐश ने मैनपी और पीकाचू को इस अजीब से दिखने वाली वाटर कैप्सूल में बंदी करके निकल गया हीरोगिरी करने। तो हुआ ये कि उसके बाद ऐश पानी के नीचे चला गया उस क्रिस्टल को लगाने के लिए, और बहुत वक्त तक ऐश पानी के नीचे था। अगर आपने मूवी देखा है तो आपको तो पता ही होगा ऐश कितने देर तक पानी के नीचे था। और फिर हुआ अजूबा, वो क्रिस्टल नीचे जाके अटक गया और ऐश उसे निकलने के लिए गया। निकालते निकालते ऐश का हवा फुस हो गया और ऐश हमें छोड़कर चला गया। यही पर हुआ ट्विस्ट। मैंने कहा था ना कि एक मैजिक और मिरेकल के कारण ऐश हमेशा बच जाता है। तो यहाँ पर मैनाफी ने मे की सोल पावर या फिर एनर्जी जो भी आप कहे उसे ऐश के सोल के अंदर ट्रांसफर कर दिया था, और तभी ऐश फिर से जिंदा हो गया। यही बात है। और अगर और कुछ जानना है जैसे कि ऐश का सुपर सैयन बनने के कारण, तो फिर आपको मूवी देखना पड़ेगा। नंबर 4। तो आपको पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट का मूवी तो याद ही होगा। तो यहाँ पर पोकेमॉन कंपनी ने ऐश का मौत का जो नाटक है उसे एक रोज का काम ही बना दिया था। तो मूवी के आखिर में ऐश एक एयर टाइप फ्रीज चेंबर के अंदर फंस गया था। तो वहाँ का तापमान इतना कम था कि एक छोटा सा पानी का बूंद भी तुरंत ही बर्फ बन जाता था। अब देख ही सकते हैं ऐश जब मर रहा था और रो रहा था तब ऐश की आंखों के आंसू भी तुरंत बर्फ बन के नीचे गिरकर टूट गया था। तो उस समय विक्टीने ने एक स्कील का इस्तेमाल करके ऐश की बॉडी के तापमान को बजाय रखा, और क्या, ऐश बच गया। एक और मिरेकल। नंबर 3। पोकेमॉन मूवी लुकारियो एंड द मिस्ट्री ऑफ म्यू के आखिर में जो सीन दिखाया गया था वो आपको तो याद ही होगा। पिकाचू को ढूंढने के लिए ऐश मे और ब्रॉक और किड के साथ निकल पड़ा था द ट्री ऑफ बिगिनिंग पर। तो वो जब ट्री ऑफ बिगिनिंग के अंदर घुसे तो उसे लगा कि ऐश और बाकी सब बस एक वायरस है जो सिस्टम को तबाह करने आए हैं। तो यहाँ पर मे, मैक्स और ब्रॉक सबको निकाल लिया गया था। और रुको रुको रुको, इसे देखो ज़रा, देखो ये लड़की कितना दुखी है। उनके दोस्त उन्हें अकेला छोड़कर मर गए। ये बात पकड़ लिया। अरे बचाओ बचाओ। पर ये सिर्फ मे, मैक्स और रॉक के साथ ही नहीं हुआ, ये ऐश और किट के साथ भी हुआ था जब वो मारने वाले थे। और फिर एक मिरेकल, म्यू को दर्द पहुंचा कि नहीं मेरा दोस्त पिकाचू रो रहा है, और लो वापस आ गया सबके सब। नंबर 2। तो पोकेमॉन मूवी आई चूज यू के बारे में तो आपको याद ही होगा ना। तो ये बात मैं ज़्यादा दोहराऊंगा नहीं क्योंकि ये लगभग आप सबको पता है। तो रेनबो विंग पाने के बाद हो के साथ लड़ने के लिए ऐश जाता है राइजन माउंटेन। तो वहीं पर ही घट जाता है घटना, और वह सिर्फ सिर्फ इस बेशरम क्रॉस के कारण सारे के सारे पोकेमॉन्स इविल बन जाते हैं, और सारे के सारे पोकेमॉन्स ऐश को अटैक करने लग जाते हैं। और फिर होता है ये दुख भरा सीन जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि पिकाचू बात कर रहा है। ये नंबर 2 पे नहीं आता, लेकिन बहुत इमोशनल सीन था और पिकाचू की बात करने के कारण से ही ये नंबर 2 पे है। तो चलिए आते हैं सबसे आखिर में नंबर 1। ये शायद आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। पोकेमॉन मूवी म्यूटू स्ट्राइक्स बैक या फिर पोकेमॉन मूवी म्यूटू का बदला। तो इस पूरा मूवी का ही सब्जेक्ट था कि कौन बेहतर है, नकली या असली। और इस मूवी में काफ़ी सारे
सैड मोमेंट्स भी है, जैसे कि ये देखिए दोनों पिकाचू एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं। तो आखिर में जब म्यू और म्यूटू लड़ रहे थे तब ऐश को लगा कि ये सब क्यों हो रहा है, ये सब होना नहीं चाहिए था। तो तब ऐश ने सोचा कि नहीं, मैं म्यू और म्यूटू को रोकूंगा, और ऐश आ गया म्यू और म्यूटू के अटैक्स के बीच। और उसके बाद ऐश एक पत्थर बन गया, मतलब ऐश की मौत हो गई। और उसके बाद हुआ एक बहुत बड़ा मिरेकल। पिकाचू का रोने का सीन तो आपको याद ही होगा, और साथ ही साथ सारे पोकेमॉन्स के भी। उनके आंखों के आंसू ऐश को प्यूरिफाई करके बचा देता है। मेरे ख्याल से यही सबसे ज़्यादा बेहतर और इमोशनल पोकेमॉन मूवी था, लेकिन इसका रिप ऑफ पोकेमॉन मूवी म्यूटू स्ट्राइक्स बैक एवोल्यूशन नहीं। तो फिर यही था आज का वीडियो। तो आपको तो पता ही होगा कि मैं और क्या कह सकता हूँ। नंबर 0 क्या? कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कौन सा डेथ सबसे ज़्यादा इमोशनल लगा। वेल, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।